सिंगापुर की वो जादुई शाम, मेरी कहानी मेरी डायरी से। जब मैं पहली बार सिंगापुर पहुंची तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी फिल्मी सीन में आ गई हूँ। सब कुछ इतना चमकदार, साफ सुथरा और सुंदर, दिल को देखकर बहुत खुशी हुई। एक पल को वहीं अटक गया। टैक्सी में बैठी तो ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, फर्स्ट टाइम इन सिंगापुर? और मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ। और शायद ये मेरी पहली नजर का ही प्यार सिंगापुर के लिए था। रास्ते में दोनों ओर हरियाली ही हरियाली और कहीं से कोई शोर नहीं। मेरी पहली मंजिल थी मैरिन बे सैंड्स, वो जगह जिसे मैं सिर्फ तस्वीरों में देखा करती थी। जब छत पर बने इन्फिनिटी पूल में पहुंची तो यकीन नहीं हुआ कि मैं क्या वाकई सिंगापुर में हूँ। मेरे सामने सिंगापुर की पूरी स्काई लाइन थी और नीचे चमकते हुए शहर की रोशनी, जैसे तारों का शहर जमीन पर उतर आया हो। अगले दिन मैं गई गार्डन्स बे द बे, और सच कहूँ वहाँ का सुप्रीम ग्रोव देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इतने ऊंचे चमचमाते पेड़, और जब रात में उन पर रोशनी और म्यूजिक के साथ शो हुआ तो दिल में सच में भर आया। मुझे लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, रुक जाओ, ये पल हमेशा के लिए जी लो। इसके बाद मेरी राह ले गई मुझे चाइना टाउन की गलियां। चाइना टाउन, जहाँ पे एक लिटिल इंडिया भी बोला जाता है। वहाँ की खुशबू, वो पुरानी दीवारें और कोने में छुपी कहानियां, सब कुछ एक किताब की तरह खुलता चला गया। एक बूढ़े अंकल मिले जिनसे हमने एक चाय ली, और 2 घूंट चाय पीने के बाद मैं जो हूँ उनकी तरफ मैंने मुस्कुरा कर देखा और उन्होंने भी एक मुस्कान दी, तो मुझे उनकी सिंगापुर की सादगी नजर आई। फिर मैं पहुंची लिटिल इंडिया, और वहां तो जैसे मैं अपने बचपन की गलियों में लौट आई। हल्दी की खुशबू, मंदिर की आरती और रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानों में घूमते हुए मुझे अपनी नानी और दादी की याद आ गई। मैंने वहां पर प्यारी दुकान से कुछ चूड़ियां खरीदी, और उस आंटी ने जब कहा, तुम्हारे हाथों में तो बहुत अच्छी लग रही बेटा, तो जैसे लगा कि कोई अपना मिल गया है। और फिर मैं आई मेरी पसंदीदा जगह सेनोटोसा आइसलैंड। समुद्र की लहरें, रेत पर नंगे पांव चलना और वो खुला आसमान, ऐसा लगा जैसे सारी परेशानियां हवा में ही उड़ गई मेरी। उस शाम सूरज के डूबते ही सब समुंदर सुनहरा सा हो गया था। मैंने वहीं बैठकर खुद से कहा, चित्रा तू ठीक कर रही है, जिंदगी में अब भी सफर बाकी है, सफर अभी रुका नहीं है। सिंगापुर ने मुझे बहुत सारी जगह दिखाई, और उस शहर ने मुझे खुद से अपने आप को मिलाया। और अब कोई मेरे से पूछे कि सिंगापुर कैसा है, तो मैं बोलूंगी सिंगापुर स्वर्ग है, बहुत सुंदर जगह है। और ये सपना मैंने पूरा किया है, और आप लोग भी आइए सिंगापुर। इसी के साथ मैं चित्रा।